को नूतन भाव सजा जाइए प्रत्येक वर्ष जो झुलन मंडप कर किसी नूतनत्व भरवार व्यवस्था कर मठ पक्षर तेणु मठ गुड़िक तत्पर होती जो भाव में श्रीजीवर जो झुलन यात्रा रही जहाँ सहित मठर संपर्क रही मठ गुड़िक किभली भाव ठीक भाव पालन कर जो भक्त मैंने आसवे से झुलन यात्रा किभली ठीक भाव देखिपारे बेस आकर्षणीय हम तापर बेस गुरुत्व दि जाइए आ द्वितीय कथा है जो मठ गुड़िकर समय प्रवचन संगीत एवं विभिन्न नृत्य संगीतर आयोजन करा जाय थाए जहाँ भक्त मैंने आसी देखी था मठ पक्ष प्रस्तुति कर आशा कर जो आसंता 7 दिन रहिबो जो यात्रा भक्त मैंने आसी दर्शन करेंगे। प्रदीप आ गोटे कथा होची झुलन यात्रा समय मठ गुड़िकर खास करी जो साजसज्जा रही है झुलन यात्रा बेस आकर्षणीय होता है खूब सुंदर भाव मठ गुड़िक सजा जाए श्रीमंदिर मध्य परिवेश खूब सुंदर भाव तैयारी करा जाय थाए खूब सुंदर साजसज्जा होता है खास कर यार साजसज्जा ही जो झुलन यात्रा समय यहाँ छोट पिला आरंभ कर वृद्धों पर्यंत समस्त को खूब आनंद दे थाए तो भक्तों मध्य केते रही उत्साह झुलन यात्रा को नहीं देखा तो जो श्रीजीव मानकर जो 12 मास 13टी यात्रा रही गुड़िक रही प्राय 32 उपयात्रा रही धरा जाए झुलन यात्रा प्रमुख यात्रा एवं पुरीर जो अधिवासी मैंने अच्छा यात्रा को बेस आनंद उत्साह पालन करती जो बाहर जो आगंतुक मैंने दर्शनार्थी भक्त मैंने आसती उत्साह न थाए आम देखी आसू पुरीवासी जो मैंने बेस आनंद उत्साह थाए झुलन यात्रा पुरीर जो अधिवासी मैंने अच्छा मठ को मठ बुली श्रीमंदिर को जाए झुलन यात्रा देखी था जो 7 दिन जो कार्यक्रम रही जो स्थानीय बासिंदा मैंने अच्छा भक्त मैंने अच्छा बेस उत्साह प्रकाश करती आउ गोटे कथा पुरी जो विभिन्न घरोई मंदिर गुड़िक रही विभिन्न घरे आकर्षणीय भाव पालन कर झुलन यात्रा को देखिथे विभिन्न समय विभिन्न घरोई मंदिर बेस साजसज्जा कर तेणु पुरी अधिवासी मैंने जो अच्छा पारंपरिक जो मैंने भक्त मैंने अच्छा जो मान झुलन यात्रा सहित संपृक्त अच्छा बहुत वर्ष धरी पारंपरिक भाव पालन कर तेणु निश्चय भाव उत्साह बेस झुलन यात्रा को देखापी आयोजन करने से नहीं भक्त मान बेस आनंद दवाई से बेस तत्परता प्रकाश करपुरी बहुत भल भाव आयोजन कर प्रदीप आ गोटे कथा देखा जो झुलन यात्रा रही गौड़िया संप्रदायर गोटे मुख्य पर्व संस्कृति प्रतीक और बेस धूमधाम पालन करते तो गौड़िया संप्रदायर जो लोक रही जो से पर्व को नहीं बा यात्रा को नहीं केते उत्साह रही कि स्वागत करुछंती ठीक कथा कहते जो गौड़िया संप्रदाय अच्छा जो मैंने चैतन्य भक्ति भावधारा संपृक्त से बेसी गुरुत्व देते कारण चैतन्य समय ही आरंभ होती पुरी को चैतन्य आगमन पर जिते गुड़े गौड़िया संप्रदाय मठ रही से मठ गुड़िक श्रीकृष्ण रासलीला को विशेष गुरुत्व दि जाए श्रीकृष्ण जो दाम्पत्य जीवन जो मधुरता को प्रकाश कर राधाकृष्ण से दोली रे झुला जीव ये जो व्यवस्था रही है गौड़िया संप्रदाय मध्य बेस प्रतिष्ठा लाभ करी बहुत गुड़े मठ रही जो मठ गुड़ी को आसते श्री चैतन्य और श्री चैतन्य स्मृति सेठारे उज्जीवित वर्तमान रही तेणु सेठारे बेस आकर्षणीय भाव पालन कर व्यवस्था होती पुरी जिते गुड़ी वैष्णव संप्रदायर मठ रही जेहेतु अधिकांश वैष्णव एवं श्रीकृष्ण संप्रदाय मठ गुड़ी रही तेणु सेठारे बहुत जाकजमक सहित पालन कर चैतन्य स्मृति को सहित उज्जीवित चैतन्य स्मृति को सहित उज्जीवित कराए तेरे प्रदीप जो कथा कहते प्रकृत में यात्रा होची श्री राधाकृष्ण दाम्पत्य लीलार प्रतीक तो यह कौन कहती जो पुरी बुद्धिजीवी मैंने रही संस्कृतिर गवेषक मैंने रही प्रकृत में यात्रा पछर विशेषत्व कौन देखो विभिन्न समय श्रीकृष्ण विभिन्न लीला को पुरी में पालन कर विशेषकर जिते श्री जगन्नाथ कहते श्रीकृष्ण अवतार बोली गणना कराए तेणु श्री जगन्नाथ मंदिर खूब उत्साह पालन कराए।
ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆପଣ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଲୀଳା ଗୁଡିକ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଲୀଳା ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢି ଉଠିଛି ମଠ ଗୁଡିକ, ତେଣୁ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମଠ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଆସୁଛି, ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଏଗୁଡିକ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ତାହା ବହୁ ଦିନରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠବାଡି ଗୁଡିକ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ବିଭେଦତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରହିଛି ସେମାନେ ଆସି ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଶତାଧିକ ମଠ ରହିଛି, ତେଣୁ ମଠ ଗୁଡିକରେ ଏହାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବା ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଠ ଗୁଡିକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଇସ୍କନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଠକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ପୁରୀରେ ଖାସ କରି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଧରିବା ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଖାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସପ୍ତାହ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିବ। ଏହାକୁ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏ ପର୍ବକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।